नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी में हमें एक अच्छा प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी ने आज दिन का लो बनाया वो है 18,200 के लेवल के आसपास। लगभग निफ्टी में आज 0.80% के जो लो बनाने के बाद सेकेंड हाफ में अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला और निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग दिया है वो है 18,365 के लेवल के आसपास। लगभग निफ्टी में आज 0.30% के गिरावट के साथ इस तरह अपना क्लोजिंग दिया है। येस्टरडे जिन स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस किया था वो थोड़ा रिकैप देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया था टाटा एलेक्सी जैसे आईटी स्टॉक के दिग्गज स्टॉक, उसके बाद है LTIM, उसके बाद एफएल। इन तीनों स्टॉक को आप ट्रैक कीजिए, अच्छे रेट में मिलता है, बाय कर सकते हैं। किस तरह पे बाय कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड किस प्राइस पे बाय करेंगे वो हम चार्ट पे देखेंगे। इस स्टॉक का जो आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल इन इंडिया। और इनका जो बिजनेस है वो एयर कंडीशन, टीवी, ये सब कुछ उनका ये रिटेल में सेल करते हैं। साथ ही अगर इसका मार्केट कैपिटल देखते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक आपको नजर आएगा 3,400 के करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल। स्टॉक का जो आरओसी वो भी अच्छा है 14% और 19.1। करंट प्राइस 88.5 है। हाई बनाया उसने 108 और लो बनाया है इसने 78। ठीक है, तो नीचे अगर थोड़ा और देखते हैं स्टॉक में ग्रोथ है कि नहीं। स्टॉक इज ट्रेडिंग इज 3 टाइम, अपने जो बुक बोले उससे 3 गुना ये अभी ट्रेड कर रहा है। थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इन इज नॉट पेइंग द पे आउट डिविडेंड, कोई डिविडेंड पे नहीं करता। अच्छा स्टॉक है। तो नीचे अगर फिनेंशियल डाटा देखते हैं वो भी काफ़ी इंप्रेसिव आपको नजर आएगा। सेल्स 2019 में अगर 19 से लेकर 2020 तक का डाटा अवेलेबल है। सेल्स ईयरली दिखा रहा हूँ। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 से इंक्रीज होकर अभी है 292। थोड़ा और नीचे आके देखते हैं तो नेट प्रॉफिट है 48 से इंक्रीज होकर 104 पे है। ईपीएस में आप देख सकते हो स्लोली मूवमेंट कर रहा है, 1.60 से इंक्रीज होकर अभी 3.46 है। अगर थोड़ा और इसका जो पैटर्न देखते हैं वो भी काफ़ी, थोड़ा इसका जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट नहीं कैश फ्लो है, कैश फ्लो देखते हैं तो आपको नजर आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो पॉजिटिव में है। अगर थोड़ा और नीचे आके देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें नजर आएगा 2022 का। FIS और DIS का प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 77.97 है। FIS अगर देखते हैं तो जो 2.48 है वही अभी कंटिन्यू है। DIS का भी सेम कंटिन्यू है, किसी ने इंक्रीज भी नहीं किया और डिक्रीज भी नहीं किया। पब्लिक देखते हैं तो पब्लिक का 12% है और अब 2022 में जो अक्टूबर है वहाँ पे भी 12% है। चार्ट पे देखते हैं किस स्टॉक हम बाय कर। तो आ चुके हैं EMIL के चार्ट पे। 1 डे कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। अगर इससे टॉप देखते हैं तो 100 इसका टॉप है और लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा बनाया है और रिसेंटली ऐड हुआ है तो इसलिए आपको ज़्यादा चार्ट में दिखाई नहीं पड़ा। उसके बाद एक शार्प फॉल इस स्टॉक में आया, उसके बाद फिर से उसने 100 हाई बनाया, उसके बाद फिर से इसमें फॉल हुआ और 78 के आसपास उसने सपोर्ट लेने के बाद उसने फिर से 90 हाई बनाने के बाद फिर से 85 के आसपास एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टॉप से यहाँ तक करेक्शन दिखे तो ज़्यादा करेक्शन है नहीं एज पर एक स्मॉल कैप जो स्टॉक के अनुसार। स्मॉल कैप स्टॉक हमेशा मैं कहता हूँ एटलीस्ट 45 से लेके 60% तक अगर आपको एक ही लेवल पे अगर मिल जाता है, मतलब कंटिन्यू ग्रोथ में अगर वहाँ पे मिलता है, वहाँ से मस्ट बाय आप कर सकते हैं, फर्स्ट बाय आप कर सकते हैं और जहाँ से भी सपोर्ट लेकर आप मतलब वहाँ से बाय कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो इस स्टॉक की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ से आप जरूर बाय कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो भी कम है तो स्लोली और मंथली आप इस पर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अभी भी जिस प्राइस पे अभी अगर 20% करेक्शन पे 20% अगर कुछ क्वांटिटी बाय करते हैं जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय करेंगे, नेक्स्ट 10% गिरने के बाद नेक्स्ट बाय आप कर सकते हैं। इस तरह हर एक 10% की गिरने के बाद या फिर 8% या फिर 12% जहाँ से भी सपोर्ट लेता है स्टॉक वहाँ से स्लोली एक्यूमुलेशन कीजिए फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। ठीक है, और निफ्टी अभी टॉप में है और इस स्टॉक में भी अभी ऐसा नहीं कि बहुत ही जल्दी भाग जाएगा और भागता भी है ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं कि आपने 20% यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया 20% करेक्शन उसका 30% भाग गया तो ऐसा नहीं कि 30% 40% भागना ये गिरेगा। 30% भागना फिर से 10% और 50% तो गिरेगा ना, तो वहाँ से आपको फिर से बाय करना है। तो इस तरह अगर ऐसे भी करके इन्वेस्टमेंट करेंगे एक सही स्ट्रेटजी रहेगा जो न्यूली लिस्टेड स्टॉक मार्केट में आते हैं उनके ऊपर। ठीक है, इजी ट्रिप प्लानर को कहां से बाय कर सकते हैं। आज इस स्टॉक में 1% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिला, 55.50 पे क्लोजिंग हुआ है और लो बनाया है 54.85। थोड़ा और नीचे आके देखते हैं, इसका जो हाई हमें नजर आता है वो है 620 और रिसेंटली इसमें स्टॉक में हमें बोनस देखने को मिला और इसीलिए इसका जो प्राइस हमें एक 50 के आसपास दिखा रहा है। अगर इसको
हम अगर डिलीवरी देखते हैं तो 3 लाख के ऊपर 35 लाख के ऊपर टोटल हमें आज ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, जहाँ से 60% डिलीवरी। चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। और ये एक फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक है और ऑलरेडी एक मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी दे रहा है। इजी माई ट्रिक को कहाँ से हम बाय कर सकते हैं, 1 वीक के करने से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूँ। इसके अगर टॉप देखते हैं तो 70 के ऊपर इसका टॉप है और अभी ये ट्रेड करे 55.50। 1 वीक के कैंडल पे ये स्टॉक अभी वीक मुझे लग रहा है। तो इसकी अगर लिस्टिंग देखते हैं तो लिस्टिंग यहाँ पे हुआ था इसका और 2021 पे लिस्ट हुआ था 14 रुपीज़ के प्राइस पे। और ये 14 रुपीज़ क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार इसमें जो बोनस और स्प्लिट हो चुका है स्टॉक। और आप देख सकते हो विदिन 2 ईयर्स के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर 2 ईयर भी नहीं हुआ है। तो फिर ये एक अच्छा स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है। और इस तरह की ग्रोथ स्टॉक में अगर नीचे के लेवल पे अगर आपको मिलता है तो मस्ट बाय आप कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। और इसको अभी अगर बाय करने के आप सोच रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करने बाद ये स्टॉक अगर आपको मिल जाता है 50 के लेवल के आसपास और वहाँ पे सपोर्ट लेता है, देखते हैं वहाँ से बाय कर सकते हैं, नेक्स्ट बाय कर सकते हैं। ये जो 50 डेज मूविंग एवरेज है उसके आसपास अगर ये मिलता है 45 के लेवल के आसपास। और ऐसा नहीं कि 50 पे अगर बाय करते हैं थोड़ा नीचे आ गए आप घबरा के सेल कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको होल्ड करना पड़ेगा, हर एक लेवल के नीचे आने के बाद भी अगर सपोर्ट जहां से भी लेता है वहां से बाय करके एक्यूमुलेट करना पड़ेगा फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। और स्लोली एक्यूमुलेशन कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। इस तरह की फ्री बीज बने चैनल को जरूर